Bismillahirrahmanirrahim. My name is Umair Suhail and today is our topic on composition of function. That is the exercise of exercise 1.2 of mathematics second year. आज हम बात करेंगे कि फंक्शन की कॉम्पोजिशन क्या होती है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है और बेसिकली इसके पीछे थ्योरेटिकली इसके पीछे क्या रीजंस हैं या क्या इसके पीछे हमारा कॉन्सेप्ट्स है। तो फंक्शन की कॉम्पोजिशन की सबसे पहले तो हम यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे कि कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि फंक्शन कॉम्पोजिशन इज एन ऑपरेशन दैट टेक्स टू फंक्शंस f and g and produces a function h such that h of x is equal to g of f of x। यानी कि फंक्शन की जो कॉम्पोजिशन है ये दो फंक्शंस इसमें हम लेंगे f and g और इसके नतीजे में हम एक सिंगल जो एक फंक्शन जनरेट करेंगे दैट इज h of x विच इज इक्वल टू g of f of x। अब इस डेफिनेशन से मुराद क्या है या इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, इसको मैं अब यहाँ पे आपको आगे समझाऊंगा। एक बात मैं यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि फंक्शन की जो कॉम्पोजिशन है इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम फंक्शंस को जमा कर रहे हैं या फंक्शंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आप सब लोग ये बात जानते हैं कि जब भी हम एक फंक्शन लेते हैं तो फंक्शन दो सेट्स पे डिफाइंड होता है। ए फंक्शन f फ्रॉम a टू b या ए फंक्शन f फ्रॉम x टू y, तो ये दो सेट्स होते हैं और सेट्स के दरमियान आप सब लोग जानते हैं जो ऑपरेशंस होते हैं वो या तो यूनियन का, इंटरसेक्शन वगैरह का होता है, उसमें प्लस माइनस कहीं भी यूज़ नहीं होती। तो इससे ये बिल्कुल मुराद नहीं है कि फंक्शन की कॉम्पोजिशन से कि हम इन फंक्शंस को जमा कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इस डेफिनेशन का मकसद क्या है इसको मैं आपको यहाँ से एग्जांपल से समझाऊंगा। सपोज हमारे पास दो फंक्शन है f of x दैट इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और ये फंक्शन डिफाइन हुआ है फ्रॉम सेट a टू b, और एक और फंक्शन g of x है दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर और ये डिफाइन हुआ है फंक्शन b टू c। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो पहले फंक्शन की यहाँ पे जो हमारे पास कोडोमेन है ये दूसरे फंक्शन की यहाँ पे हमारे पास डोमेन है। तो बेसिकली इसका मकसद क्या है कि सपोज हमारे पास f के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है, हम इसको कंपोज करते हैं b के ऊपर। ऑब्वियसली आप सब लोग जानते हैं 1.1 के अंदर हमने ये तरीका पढ़ा हुआ है कि अगर हम यहाँ पे डोमेन में 1 पुट करेंगे f के अंदर तो ये जो आपके पास 1 है ये x की जगह यहाँ पे पुट होगा, तो डेफिनेटली जब x की जगह हम 2 पुट करेंगे तो 2 1s are 2 और प्लस 1 इसका आंसर आ जाएगा 3। ऐसे ही हम 2 पुट करेंगे, ऐसे ही 3 पुट करेंगे तो हमारे पास ये जो f है ये मैप होगा a से b में और b के जो आंसर आ जाएंगे 5 आ जाएंगे और 7 आ जाएंगे। इसी तरह से जो हमारा दूसरा फंक्शन जो है g जो कि b को c पे मैप करता है और उसकी जो डोमेन है ये b सेट के अंदर पड़ी हुई है दैट इज 3 5 एंड 7। जब हम डोमेन के अंदर 3 पुट करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास की डेफिनेशन के अंदर x स्क्वायर है, तो अगर हम 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर हमें आंसर देगा दैट इज 9। इस तरह से 5 पुट करते हैं तो 5 का स्क्वायर 25 एंड लास्ट वन 7 का स्क्वायर 41। तो फंक्शन की कॉम्पोजिशन क्या है कि हमारे पास एक ऐसा फंक्शन हो g कॉम्पोजिशन ऑफ f से हम इसको डिनोट करते हैं जो डायरेक्टली a को कन्वर्ट कर दे c के अंदर, g को कन्वर्ट कर दे c के अंदर, यानी कि ये जो b वाला पार्ट है ये बीच में से किसी तरह से निकल जाए। हम ये हमारा मकसद ये है कि ऐसा कोई फंक्शन हो जो कि बजाय a को b में कन्वर्ट करे और b को c में करे वो डायरेक्ट हमारे पास a को कन्वर्ट कर दे c में। तो इसको हम लिखेंगे g कॉम्पोजिशन ऑफ f और इसको हम इस तरह से लिखेंगे g इंटू एफ ऑफ x, यानी कि g की डेफिनेशन के अंदर हमने f ऑफ x पुट करना है। अब g की डेफिनेशन ये पड़ी हुई है और f ऑफ x हमारे पास ये पड़ा हुआ है। जब हम g की डेफिनेशन के अंदर f ऑफ x पुट करेंगे तो f ऑफ x है 2x प्लस 1। जब हम इस x की जगह 2x प्लस 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2x प्लस 1 होल का स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास नया जो फंक्शन जनरेट होगा ये हमारे पास डायरेक्टली a को कन्वर्ट करेगा c के अंदर। अगर आप गौर करें मैं a की वही डोमेन लेता हूँ और c की वही मैं आपके पास यहाँ पे आपके पास मेरे पास c के जो एलिमेंट्स है 9 25 एंड 49। तो अगर आप फंक्शन के अंदर भी गौर करें तो डायरेक्टली अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ इस g कॉम्पोजिशन f ऑफ x की वैल्यू के अंदर तो 2 1s are 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर ये मुझे 9 देता है। ऐसे ही जब मैं 2 पुट करूंगा 25 देता है, 3 पुट करूंगा तो ये मुझे 49 देता है। यानी कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ऐसा फंक्शन हमारे पास आ चुका है जो डायरेक्टली a को c में चेंज कर रहा है बजाय इसके कि पहले a से b में चेंज हो और b से c में चेंज हो। अब बात ये आती है कि ऐसा क्यों है, हमने ऐसा क्यों करना है कि ऐसी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी कि a को c में कन्वर्ट किया जाए। तो हमारी डेली लाइफ के अंदर ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके अंदर हम इस कॉम्पोजिशन से फ़ायदा उठाते हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदा जो चाइना जाना चाहता है उसकी पाकिस्तान से फ़्लाइट होती है, लाहौर से चाइना के लिए वो जाना चाहता है, बट आपको पता है
ड्यू टू सम रीजंस कभी कभी फ्लाइट जो है लाहौर से दुबई के अंदर स्टे करती है और उसके बाद कुछ देर की टाइम के बाद 4-5 घंटे के बाद वही फ्लाइट जो है वो दुबई से चाइना के लिए जो है वो दोबारा से प्रवास कर जाती है। बट जो जाने वाला था उसका तो ये मकसद था कि वो डायरेक्ट लाहौर से चाइना जाए, तो ऐसा कोई फंक्शन हो जो डायरेक्ट उसको लाहौर से, ऐसी फ्लाइट हो जो डायरेक्ट लाहौर से उसको चाइना पहुंचा दे, यानी बीच में जो लाहौर से जो दुबई का जो चीज़ है ये बीच में से निकल जाए। बट ऑब्वियसली वो निकलने से मुराद ये है कि उसका वो पार्ट तो जरूर होगा डेफिनेटली कि एफ जो है वो ए से बी पे मैप तो जरूर होगा और बी और जो जी है वो बी से सी पे मैप तो जरूर होगा। बट जब एंड हमारे पास रिजल्ट आएगा तो हमारे पास डायरेक्टली ए से सी हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी कि जो हमारे पास जो फ्लाइट है वो डायरेक्ट ऐसी कोई फ्लाइट आ जाएगी जो लाहौर से डायरेक्ट चाइना में ले जाएगी। तो इसको कहते होते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ द फंक्शन। जिस तरह से मैंने कॉम्पोजिशन की है जी कॉम्पोजिशन ऑफ एफ, इसी तरह से हम एफ कॉम्पोजिशन ऑफ जी भी लिख सकते हैं।